अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका जन्म अमावस्या तिथि में हुआ है। ऐसे लोगों का नेचर और फ्यूचर कैसा होता है, आइए पंडित जी से जानते हैं। वैसे तो पंडित जी आप कई बार बता चुके हैं, लेकिन आप विस्तार से बताइए इस बारे में। देखिए, महर्षि पाराशर के अनुसार अमावस्या को जिस भी व्यक्ति का जन्म हुआ है उसके जीवन में परेशानियां ज्यादा होती हैं, चाहे वो दिवाली की ही अमावस्या क्यों न हो। दिवाली को बड़ा मंगलमय माना जाता है, दिवाली को माना जाता है कि ये लक्ष्मी का दिन है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं दिवाली की अमावस्या पर भी पैदा हुए लोगों के जीवन में संघर्ष ही संघर्ष होता है। अमावस्या में जन्मा बच्चा व्याकुल होता है, अस्थिर होता है, आत्मबल कमजोर होता है, आलसी होता है। इस तिथि में जन्मे बच्चे को स्त्री, संतान, कुल या धन से जुड़ी हानि हो सकती है। अमावस्या तिथि पर बच्चे पैदा कैसे होते हैं ये भी तो जानना जरूरी है। तो अमावस्या तिथि पर वही बच्चे पैदा होते हैं जो बच्चे अमावस्या के दिन गर्भ में आते हैं। इसीलिए सभी से कहता हूं कि कभी भी गर्भधारण अमावस्या तिथि में नहीं होना चाहिए। जिस तिथि में गर्भधारण होता है बच्चे का गर्भ मोक्ष उसी तिथि में होता है। ये एकदम पक्की बात है, क्योंकि 9 महीने या 270 दिन पर स्वस्थ गर्भ प्रसव होता है, 270 दिन पर या 271वें दिन पर। तो अगर इसमें 9 का भाग दें तो 30 बार जाएगा। तो 30 का मतलब 9 आवृत्ति ये नक्षत्र चलते हैं, तब मतलब जाकर के बच्चा पैदा होता है। तो जिस तिथि पर गर्भधारण होगा उसी तिथि पर गर्भ मोक्ष होगा। तो ऐसे में सर्प सिर से सर्प का पूजन करना चाहिए, उसे किसी धर्म स्थान में दान देना चाहिए। कोशिश करें कि ऐसा बच्चा हल्के रंग का कपड़ा पहने, सफेद रंग का ज्यादा इस्तेमाल करे, काले नीले रंग से परहेज करे। अमावस्या तिथि पर जन्मे बच्चों के हाथ से पंछियों को चावल या ज्वार देना चाहिए। ऐसे बच्चों के गले में चांदी के गोल लॉकेट में चंद्रमा बनवाकर धारण कराना चाहिए। निश्चित रूप से इन सब चीजों से सुधार होता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा सुधार करने का तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए। ऐसा है, ये तो छोटे मोटे उपाय हैं कि आपने चंद्रमा पहन लिया, आपने जल दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन अब चूंकि आपका जन्म अमावस्या में हुआ है तो आपका इंटरनल जो मतलब कि ढांचा बना हुआ है वो अमावस्या के अनुसार बना हुआ है। तो उसका इफेक्ट आपके शरीर पर कैसे नहीं होगा, जरूर होगा। तो इसके लिए आपको करना है एक बड़ी साधना, क्योंकि ये जिंदगी भर का कोढ़ है, इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। तो खत्म कैसे करेंगे आप कि आप सुबह शाम जब सूर्य को अर्घ दे करके अपने पूजा स्थान में बैठें तो अपने बाएं हाथ को दाहिने हाथ में नाभि पर रख करके, गर्दन को सीधी रख करके और चौकड़ी मार के या पद्मासन में बैठ जाइए और आंख बंद करके जिस स्वर से सांस चल रही हो उसी नासिका के अग्र छिद्र पर ध्यान दे करके ओम मन में सोचते हुए श्वास को नाभि तक ले जाइए और जूम सा सोचते हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालिए। बिल्कुल बल मत लगाइए, आराम से जैसे श्वास जा सकती है उसको नाभि तक ले जाइए। जूम सा से धीरे धीरे श्वास को बाहर ले आइए। ये नियम 24 मिनट करना शुरू करिए। अगर सुबह शाम 24 मिनट आपने इस नियम को अपना लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 125 दिनों के बाद दुनिया के चाहे जिस डॉक्टर के पास आप चले जाइएगा, अगर किसी प्रकार की एंजाइटी या किसी प्रकार का मानसिक रोग या किसी प्रकार का आपके अंदर नकारात्मक सोच मिल जाए तो बताइएगा। श्री नेत्र तंत्र में इस मंत्र की बहुत चर्चा की गई है और भगवान शिव का ये त्रैक्षर महामृत्युंजय मंत्र जो है ये विश्व के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। तो ये चंद्रमा का जो अधम योग है उसको मिटाना अगर आप चाहते हैं, क्योंकि देखिए आप कोई कबूतर नहीं है कि जो आपके किस्मत में लिखा है अब वही हो जाने दो। आप बदल सकते हैं अपनी किस्मत को तपस्या के द्वारा।
ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा, साधना के द्वारा। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। मार्कंडे जी को 5 साल की उम्र थी केवल, लेकिन मार्कंडे जी 1000 वर्ष तक जिए भगवान शिव की आराधना करके, शिवलिंग पकड़ करके महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए वो बैठे थे उस समय जिस समय मृत्यु आने वाली थी। तो कहने का आशय ऐसे हजारों उदाहरण हैं जो कि विधाता के लिखे को भी पलट सकते हैं। तो आप भी अगर भगवान शिव का ये मंत्र श्वास पर जप करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और घर के सभी सदस्यों को करना चाहिए। जिनको एंजाइटी नहीं है, जिनको डिप्रेशन नहीं है, जो स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, वो भी अगर करेंगे तो उनके चेहरे का आभा मंडल बढ़ेगा, उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी, उनकी स्वीकार्यता समाज में बढ़ेगी। तो इसमें क्या बुराई है? लेकिन जब घर के बड़े करेंगे, उसका लाभ पाएंगे, तभी छोटों को उस रास्ते पर लगा पाएंगे। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, आप ना करें और दूसरों को उपदेश करें तो ऐसे काम नहीं चलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।